गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपकी संजू मैम। अपन कक्षा 7th क्लास का एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बच्चों, कोरोना काल होने के कारण आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और इस बीच आपकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लॉस हुआ है। तो इसी बीच अपन ने एक नया रास्ता ढूंढा है कि घर पे बैठे बैठे आप कॉपी पेन लेके बैठे और मोबाइल सामने रखकर और उसको ध्यान से सुने और पढ़ना स्टार्ट करें। अपनी किताब खोल के रखें, एक खाली कॉपी लेके बैठे। जो कुछ भी मैं बोर्ड पे नोट करूं उसको आपको कॉपी में लिखना है। बच्चों, मोबाइल से पढ़ना भी बहुत आसान है। ऑनलाइन क्लास का भी एक मजा उठाओ आप। जिस तरीके से आप मोबाइल के अंदर मूवी देख लेते हैं या कुछ अदर चीजें देखते हैं, उसी तरीके से अब अपन पढ़ाई भी मोबाइल के द्वारा करेंगे, ठीक है, वीडियो के द्वारा। तो रेगुलर आप जैसे स्कूल में बैठे हैं, इसी सोच के साथ में आप बढ़िया टेबल के ऊपर अपना मोबाइल रखें और एक कॉपी किताब लेके बैठ जाए। और आज अपन जो बुक स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपकी सोशल साइंस की जो है आवर एनवायरनमेंट, ये वाली बुक है आपकी। इस बुक को मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। पार्ट 2 है आपकी इस बुक का। और इसको जो सोशल साइंस की ये बुक है और पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, और इंग्लिश में अपन कह सकते हैं आवर एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी की बुक है बच्चों ये आपके लिए। तो डेली आप इसी बुक को खोल के रखें और इसका जो अपना फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट, ये अपन स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, इसके अंदर आपके जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपके ये बताया गया है, एक छोटी सी स्टोरी बताई है। एक रवि नाम का जो लड़का है, वो लंबी छुट्टियों के बाद, मतलब जैसे आपकी गर्मी की छुट्टियां होती है, इतनी छुट्टियों के बाद वो बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाकर देखता है कि पास में एक खाली मैदान होता है, खेल का मैदान, जहाँ पे कभी वो अपने दोस्तों के साथ में खेलता था। और वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था और मैदान में खेलने के लिए वहाँ पर वो हमेशा जाया करता था अपने दोस्तों के साथ। पर वहाँ पे जब उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और जब उसने लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तब लोगों ने बताया कि यहाँ पे कई सारे फ्लैट की बिल्डिंग बनने वाली है और बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि जो मुलायम घास के मैदान हुआ करते थे, जहाँ कोमल कोमल घास थी, जहाँ तितलियां उड़ा करती थी और रंग बिरंगे फूल हुआ करते थे और बहुत ही सुंदर खाली मैदान था जहाँ पर ये खेलते थे, वहाँ आप हमेशा के लिए उसको नष्ट कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और उसकी आंखों से आंसू आने लगे, वो रोने लगा, वो सैड हो चुका था। और उसने ये बात अपने फ्रेंड्स को बताई, बोला कि इस तरीके से जो अपने स्कूल के पास में एक ग्राउंड हुआ करता था, अब वो पूरी तरीके से टूट चुका है। वहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी और फ्लैट्स बनेंगे। इस तरीके की उसने अपने दोस्तों से बात की और उदास हो गया। और जो है उसके जो प्रिंसिपल सर थे, उनको जाकर उसने उदासी भरे शब्दों से ये बात बताई। तो उसके प्रिंसिपल ने कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो अपना एनवायरनमेंट है उसमें कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो रवि था वो अपने टीचर से पूछता है कि पर्यावरण क्या है। रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। तब टीचर आंसर देते हैं, एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, तो व्हाटएवर यू सी इन योर सराउंडिंग। टीचर जवाब देते हैं कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, यानी व्हाटएवर सी इन योर सराउंड, अपने चारों ओर जो कुछ भी दिख रहा है। जैसे उस वक्त रवि जब क्लासरूम में खड़ा था तो उसने टीचर को बोला, जैसे स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर, बोर्ड, एनीथिंग, जो कुछ भी उसको नजर आ रहा था स्कूल में, क्लासरूम, इन सब के बारे में बोला। तो टीचर ने बोला यस, ये सब कुछ ठीक है। इसके बाद में जो है टीचर ने उसको बोला कि ये जो चीजें हैं ये अपने स्कूल की, इसके अलावा कुछ नेचुरल भी है, नेचर भी बनाती है। नेचर में क्या क्या है, जैसे जो है माउंटेन है, रिवर्स है, ट्रीज है, एनिमल्स है, ठीक है।
नेचर ये जो है एनवायरनमेंट के अंदर शामिल है। ठीक है, इसके बाद में जो है अब वो कहते हैं, जो टीचर होते हैं वो उनको कहते हैं कि आप इस तरीके की एक लिस्ट बनाइए जो अपने चारों ओर आपको नजर आती है। तो सभी फ्रेंड्स बड़े खुश हो जाते हैं और वो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफा, आशा ये सब बड़े एक्साइट हो जाते हैं ये सब कुछ लिस्ट बनाने के लिए कि हमें अपने चारों ओर यानी अपने सराउंड में क्या क्या नजर आ रहा है और एनवायरनमेंट में क्या क्या अपन उस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो बड़े एक्साइट हो गए थे और इस तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया अपनी कॉपी पेन के अंदर। और अब मैं बच्चों आपको ये बताना चाहूंगी जो अपने एनवायरनमेंट है वो मुख्य रूप से यानी कंप्लीटली किस तरीके से उसको अपन बांट सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के घटक या पर्यावरण के अंदर क्या क्या शामिल हो सकता है, एनवायरनमेंट के अंदर अपन क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं अपन एनवायरनमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहले एनवायरनमेंट को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट इज नेचुरल। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन नेचुरल यानी प्राकृतिक चीजों को शामिल करेंगे। बच्चों ये वो चीजें होती है जो प्रकृति यानी नेचर अपने आप बनाती है, उसमें ह्यूमन का कोई जो है इंटरफेयर नहीं होता है, केवल और केवल जो है ये नेचर ऑटोमेटिकली इनको डेवलप करती है। उसके बाद में सेकंड टाइप्स को अपन पढ़ेंगे ह्यूमन मेड यानी मानव के द्वारा निर्मित। ठीक है, ह्यूमन मेड यानी मनुष्य जो बनाता है वो, और उसके बाद में ह्यूमन यानी मानव स्वयं भी एक जो है एनवायरनमेंट का एक मुख्य जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और वो खुद भी इसको बनाने में हेल्प करता है। अब अपन बात करेंगे कि जो है नेचुरल जो होती है उसमें अपन कौन कौन सी चीजों को शामिल कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन नेचुरल की बात करेंगे, उसके अंदर अपन देखेंगे कि सबसे पहले अपन ने लिया है लैंड को। जो लैंड होता है वो अपन के इस तरह के जो लैंड जो भूभाग आया हुआ होता है उसको अपन लेथोस्फीयर लेयर्स के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जितना भी भूभाग होता है यानी जो लैंड होती है वो शामिल होता है। इसके बाद में जो सेकंड है अपना, उसके अंदर अपन शामिल कर रहे हैं एयर को। एयर यानी हवा, एयर के अंदर यानी वायु कह दो, हवा कह दो। एयर को अपन कहते हैं एटमॉस्फेयर। जो इस तरह की लेयर होती है जहाँ पे एयर जो रन करती है उसको अपन एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और उसके बाद में थर्ड नंबर आता है जो है वाटर। तो वाटर जो होता है इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, जहां पर नदी, तालाब, झीलें जो भी अपने लेक्स है, रिवर्स है, इन सबको अपन ओशियन है, इन सबको अपन जो है हाइड्रोस्फीयर के अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा जो अपन देखेंगे नेक्स्ट 4th नंबर पे वो आता है लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं वो बायोस्फीयर के अंदर काउंट होते हैं। तो बायोस्फीयर के अंदर जितने भी जो अपने ट्रीज है, प्लांट्स है, फ्लावर्स है, ये या छोटे इंसेक्ट है या फिर एनिमल्स है, ये सभी अपन इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन फर्स्ट पार्ट है वो नेचुरल वाला कंप्लीट किया। अब अपन सेकंड पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ह्यूमन मेड के अंदर, यानी ह्यूमन मेड के अंदर अपन किन किन चीजों को शामिल करेंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले शामिल करने वाले हैं बिल्डिंग्स को, उसके बाद में पार्क्स को, उसके बाद में जो है ब्रिज को, रोड्स और इंडस्ट्रीज, इन सब चीजों को अपन शामिल कर सकते हैं। और मेन्यूमेंट्स को भी, जो अलग अलग तरह की स्मारक के अपन को नजर आते हैं मेन्यूमेंट्स में। जैसे अगर मैं जोधपुर की बात करूं तो अपने यहाँ पे कौन कौन से मेन्यूमेंट्स है बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं।
जैसे अपना जोधपुर का किला है, ठीक है, और इस तरीके से अपना पब्लिक पार्क है या फिर उमेद भवन पैलेस है। तो ये चीजें भी अपने मॉन्यूमेंट्स में शामिल होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी अपन ह्यूमन मेड के अंदर, क्योंकि इनको मेड करने वाले कौन है, ह्यूमन के द्वारा इनको मेड किया गया है। फिर अपन का जो थर्ड पार्ट आता है उसमें अपन देखते हैं ह्यूमन, यानी ह्यूमन खुद भी स्वयं भी एक जो है नेचर का जो है एनवायरनमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें अपन शामिल करने वाले हैं एक तो अपन इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति को, इसके अलावा फैमिली को, अपना पूरी जो फैमिली है वो, उसके बाद में अपन बात करेंगे कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी को शामिल करेंगे, उसके बाद में रिलेशंस को, उसके बाद में एजुकेशनल, उसके बाद में पॉलिटिकल स्टेटस, उसको भी अपन जो है उसको भी स्टेटस शामिल करेंगे, इसके अलावा इकोनॉमिक को, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये सब जो है कंप्लीटली जो है एनवायरनमेंट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको एनवायरनमेंट का मीनिंग बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एनवायरनमेंट, तब आपको याद होना चाहिए। तो ये चीज आप अच्छे से याद कर लेना। एनवायरनमेंट का एनवायरनमेंट क्या होता है, तो व्हाटएवर यू सी योर सराउंडिंग, जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं वो एनवायरनमेंट है। और मींस अगर इसमें अपन कुछ शामिल करना चाहे तो स्कूल है, बिल्डिंग है, टेबल है, कुर्सी है, गेट है, दरवाजा है, फैन है, लाइट है, एनीबॉडी जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है वो सब कुछ। इसके अलावा अगर नेचुरल की बात करूं तो माउंटेन है, रिवर है, ट्रीज है, एनिमल्स है, इंसेक्ट है, जो है ये अपने पॉन्ड है, एनीबॉडी जो कुछ भी अपन को नजर आ जाता है ये सब अपन एनवायरनमेंट में शामिल कर सकते हैं। फिर अपन एनवायरनमेंट के कंपाउंड्स देखते हैं, रियली इसको अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। अपन ने नेचुरल को भी 4 पार्ट्स में अलग-अलग डिवाइड किया है। सबसे पहले लैंड जो होती है वो लिटोस्फीयर के अंदर होती है, एयर जो होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वाटर जो है हाइड्रोस्फीयर के अंदर, और लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं बायोस्फीयर के अंदर जो एयर होते हैं। इसके बाद में अपन ह्यूमन मेड की बात करें सेकंड टाइम, तो इसके अंदर अपन ने देखा बिल्डिंग्स है, पार्क्स है, ब्रिज है, रोड्स है और इंडस्ट्रीज है, ये आदि सब अपन इसमें ऐड करेंगे। थर्ड पार्ट जो अपन ने देखा ह्यूमन का देखा, इसमें इंडिविजुअल ह्यूमन है, फैमिली है और जो है कम्युनिटी है, रिलेशंस है, एजुकेशनल है, पॉलिटिकल स्टेटस है, इकोनॉमिक है, ये सारी चीजें अपन इसमें ह्यूमन में इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों अपन ने देखा कि ये किस तरीके से अपने लिए खास है। इसके अलावा नीचे आपके दो एक ब्लू और ऑरेंज कलर के पेड़े दिए हुए हैं, इनके अंदर ये लिखा हुआ है एक तो बायोटेक और एक एबरटेक, ठीक है। बायोटेक जो होता है इसमें 2 चीजें लिखी हुई है, एक में लिखा हुआ आपके बायोटेक और दूसरे में लिखा हुआ है एबरटेक। तो बात करेंगे बेटी बायोटेक किसको कहते हैं। बायोटेक के अंदर होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जीव यानी सजीव प्राणी वो सब इसमें शामिल होंगे, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, छोटे बड़े जानवर, कीड़े मकोड़े जो भी अपने होते हैं, इंसेक्ट वगैरह, एनिमल्स वगैरह, ये सब, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, ये सब। दूसरा आपके लिया हुआ है ये एबियोटेक, इसके अंदर यानी अजीवीय, इसमें जो है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एनिमल्स एंड लैंड्स, इसके अंदर निर्जीव पदार्थों को शामिल करते हैं, जैसे स्थल मंडल, स्थल यानी लैंड वगैरह,
यानी वो चीजें जो जो है ब्रीथ यानी श्वसन क्रिया नहीं करती है उनको अपन अजीवीय यानी एबैटेट, और जो श्वसन क्रिया यानी ब्रीथिंग करती है उन सब चीजों को अपन कहेंगे बायोटेक। तो इस तरीके से आज अपन ने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है। बच्चों इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो है नेचुरल एनवायरनमेंट की अपन डिटेल में और बात करने वाले हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को सुनना, कॉपी में नोट करना, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। अपनी बुक खोल के रखना और स्टडी करना। गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ध्यान से पढ़ना बेटा।